नमस्कार, मैं पूजा भारती है। हम पढ़ रहे थे समायोजनाएँ अर्थात एडजस्टमेंट्स, थोड़े से ही रह गए हैं। एडजस्टमेंट में आज हम पढ़ेंगे माल का बिक्री के अतिरिक्त अन्य उपयोग जब हम करते हैं तो उसकी क्या एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है? जैसे कि हम कभी-कभी आहरण ले लेते हैं। आहरण क्या होता है कि जब व्यापारी कोई भी माल अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाल लेता है, तो उसको हम कहते हैं आहरण। निजी प्रयोग का मतलब कि वो जो भी प्रयोग कर रहा है वो व्यापार से रिलेटेड नहीं है, उसके खुद के खर्चों से रिलेटेड है। ठीक है? जैसे व्यापार से फर्नीचर निकाल लिया, अपने घर में डाल दिया उसने, है ना? तो वो व्यापार का फर्नीचर था जिसको व्यापार में यूज़ होना था, लेकिन अब व्यापार में यूज़ नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? उसके घर में यूज़ हो रहा है, तो उसने अपने खर्चे के लिए उस फर्नीचर को निकाल लिया। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? आहरण करना। तो कैश का भी हम आहरण करते हैं। जैसे कैश रखा हुआ है हमने व्यापार के लिए, कैश को व्यापार के लिए यूज़ ना करके उसको हमने अपने बच्चे की फीस में जमा कर दिया या अपने किसी खर्चे में खर्च कर दिया जो हमारा खर्चा था, व्यापार का खर्चा नहीं था। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स यानी कि आहरण। ठीक है? आहरण के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम आहरण करते हैं तो कभी-कभी ये एडजस्टमेंट में दिया होता है, कभी-कभी ये हमको तलपट में ही दे रखा होता है। अगर तलपट में ही दे रखा है, एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ़ चिट्ठे में लिखेंगे यानी कि बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है? बैलेंस शीट में जो हमारी कैपिटल होती है उसमें से माइनस करके लिखते हैं। ठीक है? लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में दे रखा है तो हम क्या करेंगे? अगर ये एडजस्टमेंट में दे रखा है तो हम इसको 2 जगह लिखते हैं। पहले इसकी क्या-क्या एंट्रीज़ होती हैं वो लिख लेते हैं और उसके बाद ये बात करते हैं कि इसको हम कहाँ-कहाँ लिखते हैं। तो आरएन के बारे में अभी-अभी हमने पढ़ा कि आरएन क्या होता है, जब व्यापारी अपने निजी व्यय के लिए व्यापार से कोई संपत्ति निकाल लेता है, तो उसको हम आहरण कहते हैं। आहरण के लिए जो प्रविष्टि होती है वो क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़ेज़ अकाउंट। ठीक है? ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देते हैं किससे? परचेज़ेज़ अकाउंट से। परचेज़ेज़ अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक? हम क्या पढ़ रहे हैं? माल का बिक्री के अतिरिक्त अन्य उपयोग। इसमें हमने सबसे पहले आहरण के बारे में पढ़ा है और आहरण की हमारी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़ेज़ अकाउंट या फिर आहरण खाता ऋणी क्रय खाते का। ठीक है? ये हमारी जनरल एंट्रीज़ हो गई। अब हम इसको करते क्या है? मैंने अभी भी बताया आपको कि अगर ये हमको तलपट में दे रखा है, तो ये हमारे एडजस्टमेंट में नहीं आता है ना? तो हम इसको सिर्फ़ एक जगह लिखते हैं, कहाँ? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर ये हमको एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे? एक तो हम इसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता। एक तो हम इसको व्यापार खाते में लिखेंगे कैसे? परचेज़ेज़ में से लेस करके, यानी कि क्रय में से घटाकर। क्रय में से घटाकर, यानी कि परचेज़ेज़ में से लेस करके। और दूसरा क्या करेंगे इसको? सेकंड क्या करेंगे इसको? हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। तो एक तो हमने इसको लिखा अपने ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते में क्रय में से घटाकर, और दूसरा हम इसको कहाँ लिख रहे हैं? आर्थिक चिट्ठे में। जहां मैंने पहले बताया वहीं हम लिखेंगे, यानी कि पूंजी में से घटाकर। अच्छा, ये जो है हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है परचेजेस में से घटा के, परचेजेस हमारी डेबिट साइड में आती है, यानी कि इसको हम कहाँ लिख रहे हैं? डेबिट साइड में। ठीक है? और मैंने बताया आर्थिक चिट्ठे में पूंजी में से घटा के, पूंजी हमारी कहाँ आती है? लायबिलिटीज में, यानी कि दूसरी जगह हम इसको लिख रहे हैं लायबिलिटीज में। ठीक है? मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हम हमारे पास जो भी संपत्ति है व्यापार में रखी हुई, अगर हम उसको चैरिटी के रूप में बांट देते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? तो कभी-कभी हम चैरिटी कर देते हैं, दान दे देते हैं अपनी कुछ संपत्ति को, जो कि हमारे व्यापार की संपत्ति होती है। अपनी संपत्ति नहीं दे रहे हैं हम, किसकी संपत्ति दे रहे हैं? व्यापार की संपत्ति दे रहे हैं। तो व्यापार से वो कम हो रही है ना? जब वो व्यापार से कम हो रही है तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है? जैसे हम इसकी एंट्री करते हैं वैसे ही उसकी भी एंट्रीज करते हैं। उसकी एंट्रीज को लिख लेते हैं, ये हटा लेते हैं। तो ये हमारे दान तथा व्यापारिक प्रयोग के लिए जो उपयोग में हम लाते हैं संपत्ति, उसके लिए जो जनरल एंट्रीज होती है। चैरिटी अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस यानी कि वो खर्चे जो हम व्यापार से संबंधित खर्चे करते हैं, वो सारे खर्चे
ट्रेड एक्सपेंसेस यानी कि व्यापारिक व्यय कहलाते हैं। ठीक है, वो सारे खर्चे, या फिर अगर चैरिटी अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए दोनों के लिए सेम एंट्री होती है। अगर चैरिटी है केवल, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट करेंगे। और अगर केवल ट्रेड एक्सपेंसेस है, चैरिटी नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट करेंगे। दोनों हैं तो ये एंट्री करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री ये होती है और उसके बाद दूसरी एंट्री ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करने की। ठीक है, ये दो एंट्रीज होती हैं किसकी, दान तथा व्यापारिक व्ययों के लिए, जो माल का उपयोग करते हैं उसके लिए। ये तो हमारी जनरल एंट्री हो गई। फिर हम इसकी समायोजना कैसे करते हैं, एक तो हम इसको लिखते हैं ड्राइंग्स की तरह ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, कहाँ कर रहे हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यानी कि वही व्यापार खाता, व्यापार खाते में हम क्रय में से घटाकर दिखाएंगे, क्रय में से घटाकर दिखाएंगे। देखो इससे क्या हो रहा है ना, हमने जो भी माल क्रय किया हुआ है हमारा, हम उसका यूज व्यापार में ना करके चैरिटी में कर रहे हैं, उसका यूज व्यापार में ना करके व्यापार के खर्चों के लिए कर रहे हैं। व्यापार में यूज करना था, हम उसको बेचना था, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं खर्चों में, है ना, तो हम उसका अलग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने क्रय किया था, क्रय हमारा कम हो रहा है ना, हमने माल खरीदा था 10,000 का, लेकिन हम बेचने के लिए यूज केवल 8,000 का कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी का 2,000 का माल जो है वो हमने यूज कर लिया यहाँ पर चैरिटी में, यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस में। हमारी परचेजेस ही तो कम हुई है, तो हम यहाँ से परचेजेस को कम कर देते हैं। ऐसा ही सेम हमने ड्राइंग्स में किया था, उसका भी सेम रीजन है। परचेज तो हमने बहुत सारा माल किया था, लेकिन उसमें से कुछ माल हमने निकाल के अपने निजी प्रयोग में यूज कर लिया, तो हमारी परचेजेस ही तो कम हुई है, यानी कि क्रय ही तो कम हुए हैं। तो क्रय में से हम घटा कर दिखाते हैं, यानी कि कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और सेकेंड हम कहाँ करते हैं इसकी एडजस्टमेंट, वो करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है और ये हमारा क्या है, खर्चा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसके ऋणी पक्ष में। ऋणी पक्ष में यानी कि डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम चैरिटी या फिर ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से ही, मतलब जो भी होगा हमारा, चैरिटी होगा तो चैरिटी, ट्रेड एक्सपेंसेस होगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से हम किस पक्ष में इसकी एंट्री कर देंगे, डेबिट पक्ष में, यानी कि ऋणी पक्ष में। कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्रय में से घटाकर हम इसको दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में इसी मद में इसको लिख लेते हैं, ऋणी पक्ष में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक और आता है हमारा, नमूने के लिए दे। देखो हम दान दे रहे हैं अगर, तो भी हमारा वैसे ही वही यूज है कि जब हम लोगों को दान दे रहे हैं तो अपनी चीज का एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हमने दान दिया है, लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसको देखेंगे और उसको यूज करेंगे, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट भी तो हो रहा है। वो देख रहे हैं कि हमें ये चीज अच्छी लग रही है तो हम अब और लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से नमूने के लिए हम जब लोगों को दे देते हैं, बांट देते हैं फ्री में, सैंपल के रूप में दे देते हैं, तो भी सेम यही चीज रहेगी। ठीक है, मुझे लगता है उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी, सेम चीज रहती है, नमूने के रूप में बांट देना। तो माल नमूने के रूप में बांटना, इसके लिए हम सेम एंट्रीज करेंगे। अब नमूने के लिए हम बांट रहे हैं माल, यानी कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी इसके लिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और ये इसकी एक एंट्री हो गई, और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ठीक है, तो एक एंट्री में तो हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, इसको परचेज में से लेस कर देंगे। दूसरी एंट्री में पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, यानी कि अब हम क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में लिख देंगे। तो इसको दो जगह लिखते हैं, एक तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में,
ट्रेडिंग अकाउंट में क्रय में से घटाकर। ठीक है, और सेकेंड एंट्री इसकी हम करेंगे पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें कहाँ लिखेंगे हम इसको? डेबिट पक्ष में, यानी कि ऋणी पक्ष में। ठीक है, तो ये दोनों लगभग सेम ही है। दान या व्यापारिक व्ययों के लिए उपयोग या फिर नमूने के रूप में बांटना, दोनों का लगभग सेम ही एंट्री, लगभग क्या पूरी पूरी सेम एंट्री है। हम यहाँ पे भी परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम जो भी हमारा खर्चा हो रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम इसको पी एंड एल में ही ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हमारा माल का बिक्री के अतिरिक्त अन्य उपयोग कंप्लीट हो गया। इसके अलावा कुछ और हमारी एडजस्टमेंट बच जाती हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट बची है, हम सारी नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अन्य समायोजनाएं मतलब अदर एडजस्टमेंट्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विविध समायोजनाएं, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मिसलेनियस एडजस्टमेंट्स। इसमें हम ये 3 समायोजनाएं पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? एक तो स्थगित आयकर व्यय यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और चेक या विनिमय विपत्र का अनादरण यानी कि चेक और बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, और निजी क्रय को व्यवसायिक क्रय में लिखना यानी कि प्राइवेट परचेज एंड बिजनेस परचेज। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्थगित आयगत व्यय। स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं? देखो, ऐसे भी बहुत सारे व्यय हम करते हैं व्यापार में जिससे कि हमारी आय में वृद्धि हो। तो ऐसे व्यय जो हमारी आय में वृद्धि करते हैं, और सिर्फ इसी वर्ष नहीं, आगे आने वाले कई वर्षों तक हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे व्यय हमारे स्थगित आयगत व्यय में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि हमने मशीन की मरम्मत कराई और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, बहुत अच्छे से मरम्मत करा दिया। अब क्या है, वो आगे भी काफी वर्षों तक हमें उस मरम्मत कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें ऐसे ही लाभ देती रहेगी। या फिर हमने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, तो वो जो क्योंकि हमने बहुत ज्यादा खर्चा किया है, ज्यादा कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसका मतलब हमें लाभ आगे आने वाले वर्षों तक भी मिलना चाहिए उसका। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं? स्थगित आयगत व्यय में आ जाते हैं। इनकी जो जर्नल एंट्रीज है वो हम क्या करते हैं? इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आगे आने वाले वर्षों तक भी हमको लाभ पहुंचाते हैं, तो हम इसको एक बार में पूरा लाभ हानि खाते में नहीं लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। और जितना पार्ट हम इसका लाभ हानि में लिख देते हैं, उसका बचा हुआ सारा पार्ट हम इसको लिख देते हैं संपत्ति खाते में। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हमने 1/5 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, या फिर हमने 10% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, जैसा भी हमने डिसाइड कर रखा है, तो हम इतना भाग जो है कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। अब क्योंकि हमारा खर्चा है ना, है तो खर्चा ही, इससे भले ही हमारी आय बढ़ रही है, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा हमारे डेबिट पक्ष में यानी कि ऋणी पक्ष में। ये मैं आपको बता रही हूँ एडजस्टमेंट। इसकी एडजस्टमेंट क्या हो रही है कि हम इसको पी एंड एल अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिख रहे हैं एक तो, और दूसरी जगह हम इसको कहाँ लिख रहे हैं? बैलेंस शीट में। जो हम पी एंड एल के डेबिट पक्ष में लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? जो भी हमने डिसाइड कर रखा है, जितना भी हिस्सा इसको पी एंड एल में लिखने के लिए हमने डिसाइड कर रखा है, जैसे या इसका 1/4 या 1/5 हिस्सा, या फिर 10% या 20%, जैसा भी हमने डिसाइड कर रखा है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं। और बैलेंस शीट में हम लिख रहे हैं शेष, यानी कि बचा हुआ। ठीक है, अब जैसे 1000 रुपए हमने खर्च कर दिए, ठीक, जो हमारे स्थगित आयगत व्ययों में आते हैं। हमने डिसाइड कर रखा है कि हम पी एंड एल में 10% डालेंगे, तो 10% हमारा कितना हो गया? 100 रुपए। तो ये 100 रुपए हमने कहाँ लिखे? पी एंड एल अकाउंट में। कहाँ लिखे? पी एंड एल अकाउंट में। बाकी बचे कितने? 1000 में से हमारे 100 लेस कर दो, तो कितने बचे? 900 रुपए। ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये कहाँ जाते हैं? हमारे एसेट्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एसेट्स में, क्योंकि हम इसको अपनी संपत्ति मानते हैं। ये बात याद रखिएगा, इसको हम अपनी संपत्ति मानते हैं। ये जो खर्चे होते हैं इनको हम क्या मानते हैं? संपत्ति मानते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, चेक या विनिमय विपत्र का अनादरण, चेक और बीआर डिसऑनर। अगर कभी हमारा कोई चेक डिसऑनर हो जाता है या फिर बीआर डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ये चेक या विनिमय विपत्र डिसऑनर होता है, इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारे डेप्टर्स अफेक्टेड होते हैं, है ना, और दूसरा हमारा जो भी जिससे भी रिलेटेड है, या फिर चेक हुआ है या विनिमय विपत्र हुआ है, जो भी डिसऑनर हुआ है वो अफेक्टेड होता है, यानी कि चेक या फिर बीआर। क्या करते हैं, हम डेप्टर्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और जो भी अनादरण हुआ है, चेक हुआ है या बीआर हुआ है, उसमें हम इसको लेस कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बैलेंस शीट में ही आता है। बैलेंस शीट में हम डेप्टर्स में तो ऐड कर देंगे, और चेक अगर हमारा डिसऑनर हुआ है तो चेक में से घटा देंगे, बीआर हमारा डिसऑनर हुआ है तो बीआर में से घटा देंगे इस राशि को, जितनी राशि का चेक या फिर बीआर हमारा डिसऑनर हुआ होगा, यानी कि अनादरित हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी निजी क्रय को व्यवसायिक क्रय में लिखना। कभी कभी एडजस्टमेंट में ये दे रखा होता है कि हमने निजी व्यय को कहाँ लिखा हुआ है, अपने व्यवसायिक क्रय के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमारा थे तो ड्राइंग्स, लेकिन हमने लिख कहाँ दिए, परचेजेस में। हमने ड्राइंग्स को कहाँ लिखा हुआ है, परचेजेस में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको परचेजेस में से लेस कर देना चाहिए। तो एक तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से लेस करके दिखाते हैं क्रय में से, एक तो हम इसे क्रय में से घटाकर दिखाते हैं। ठीक है, सेम वही कर रहे हैं जैसे ड्राइंग्स को करते हैं, ड्राइंग्स को हम परचेजेस में से लेस कर देते हैं, यहाँ भी हम यही कर रहे हैं, क्योंकि हमने गलत दिखा दिया है, परचेजेस में दिखा दिया है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो हम इसमें से लेस कर देंगे। और सेकंड क्या करते हैं, हम इसको, हमने कैपिटल के नीचे पहले से लेस करके लिखा होगा ड्राइंग्स, लेकिन अब क्या करेंगे, हम उस ड्राइंग में इसको जोड़ देंगे। ड्राइंग में जोड़कर क्या करेंगे, कैपिटल में से घटा देंगे। ये काम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, हम इसको ड्राइंग्स में जोड़ देंगे, जो भी हमने ड्राइंग्स उसमें लिख रखी होगी उसमें जोड़ देंगे, उसमें जोड़कर हम किस में से घटा देंगे, कैपिटल में से घटा देंगे, क्योंकि हमारी ड्राइंग तो कैपिटल में से लेस हो ही रही है ना, तो हम इसको भी क्योंकि हमने इसको गलती से लिख दिया है परचेजेस में, यानी कि हमने ड्राइंग्स में शामिल नहीं किया है, तो पहले हम इसको ड्राइंग्स में शामिल कर लेंगे, फिर अब ड्राइंग्स में हो ही गया है तो ड्राइंग्स हम लेस कर ही रहे हैं तो घटा देंगे। ठीक है, ये हमारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेकर आते हैं। थैंक यू।